कभी नोटिस किया है, रात के 2 बजे तक जागकर हम वही बात सोचते रहते हैं जो सामने वाला भूल चुका होता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद फंसते हैं और खुद को ही काटने लगते हैं। और अफसोस की बात यह है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है जो सबसे ज्यादा सोचता है। ओवर थिंकिंग क्या होता है? रात के 12:30-3 बजे ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी बात को बार बार इतना ज्यादा सोचना कि वो बात अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ना रहकर पूरी जिंदगी का बोझ बन जाए। जैसे कोई जवाब नहीं दे रहा तो सोचना शायद नाराज है, किसी ने टोन बदल दी तो सोचना शायद अब फीलिंग्स बदल गई हैं, कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो दिन भर उसी चीज में उलझे रहना। और मजे की बात, ये सोचने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता, उल्टा अंदर ही अंदर हम खुद को खोने लगते हैं। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता तो हम सोचना शुरू कर देते हैं ताकि कंट्रोल का इल्यूजन बना रहे। लोग क्या सोचेंगे, डर में जब जवाब नहीं मिलते तो सोचते ही रहते हैं। पास्ट के जख्म, कई बार बचपन, कोई रिलेशनशिप, कोई गिल्ट, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में एक्टिव रहते हैं और हमें हर छोटी बात पर ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देते हैं। हर चीज परफेक्ट चाहिए और जब वो वैसी नहीं होती तो हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। फिर वही डाउट ओवरथिंकिंग में बदल जाता है। ओवरथिंकिंग का नुकसान क्या होता है? मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, टाइम वेस्ट होता है, जो 10 मिनट की बात थी वो 10 घंटे का टेंशन बन जाती है। रिलेशनशिप्स टूटते हैं, हम दूसरों के इरादे खुद डिसाइड करने लगते हैं। डिसीजन पैरालिसिस होता है, इतने ऑप्शन सोचते हैं कि कोई कदम ही नहीं उठाते। सेल्फ वर्थ गिरती है, हम खुद को ही गलत साबित करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग हमें डूअर से ड्रीमर्स बना देता है, लेकिन वो ड्रीम जो बस डर और शक से भरे होते हैं। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? 1. राइट इट आउट, जो भी दिमाग में चल रहा है कागज पर लिख दो। माइंड खाली होगा, क्लैरिटी मिलेगी। माइंड को क्लियर करने का सबसे सस्ता तरीका है एक डायरी। 2. कंट्रोल और भरोसे में फर्क समझो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर सोचने से कुछ नहीं होगा। लेट गो करना सीखो, ट्रस्ट करो कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। 3. रूटीन बनाओ, बिना गैप के। एम्प्टी माइंड इक्वल्स डेविल्स वर्कशॉप। टाइम टेबल फिक्स करो, सुबह से रात तक के टास्क प्लान में रखो। जितना बिजी रहोगे उतना कम सोचोगे। 4. क्या ये मेरे कंट्रोल में है? ये सवाल पूछो हर बार जब ओवरथिंकिंग शुरू हो। अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो छोड़ दो। 5. ओवरथिंकिंग को एक्शन में बदलो। सोचना बंद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उसे एक्शन में बदल सकते हो। जैसे वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे कॉल करो, बात साफ करो। मैं फेल हो जाऊंगा तो पढ़ाई पर फोकस करो। ओवरथिंकिंग को अगर एक्शन में बदल दो तो वही कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। 6. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाना, ब्रीदिंग पर फोकस करना दिमाग को रीबूट करने जैसा होता है। इनर पीस की सबसे सस्ती दवा मेडिटेशन है। 7. ओवरथिंकर्स की कंपनी छोड़ो। जो लोग हर बात में शक करते हैं, डर फैलाते हैं, उनसे दूर रहो। नेगेटिव थिंकिंग ट्रांसफरेबल होती है। 8. फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव और फॉरगेट, कई बार हम उस इंसान के लिए ओवरथिंक करते हैं जो हमें भुला चुका होता है। अपने दिमाग से उनको फ्री करो, तभी तुम खुद को भी फ्री कर पाओगे। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है और हर हैबिट बदली जा सकती है। सोचो नहीं, समझो, रुकते रहो नहीं, चलो, डरो नहीं, भरोसा करो। अगर आज भी तुम एक ही बात को सोचते सोचते थक चुके हो तो याद रखना, तुम्हारी शांति सोच से नहीं छोड़ने से आएगी। अपने दिमाग को पॉज दो ताकि दिल फिर से चलना शुरू कर सके। जिस चीज को बार बार सोच रहे हो उससे एक कदम दूर हो जाओ, तभी जिंदगी एक कदम पास आ पाएगी। स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट लिविंग।